राधे राधे। जैसा कि मैं आपको पिछले एपिसोड में राधा रानी के विषय से अवगत कराती जा रही हूँ और आज भी मैं आपको राधा रानी के विषय से ही अवगत कराती रहूँगी, क्योंकि राधा नाम इतना विस्तृत है। जितना हम इसकी नाम की गहराई में घुसेंगे, जितना हम इसका नाम का उच्चारण करेंगे, आत्मचिंतन करेंगे, आत्ममंथन करेंगे, उतना ही हम अपने आत्मा में राधा नाम को उतारते चले जाएंगे और उसको अपने भाव विभोर होकर हमें राधा रानी का नाम लेना चाहिए। राधा रूपी तत्व को जानना चाहिए कि राधा हमें कहाँ कहाँ मिलेगी, राधा हमें कैसे प्राप्त होगी, राधा रूपी तत्व को हम कैसे जानेंगे। तो इसके लिए हमें वृंदावन जाना पड़ेगा। जब तक हम वृंदावन और बरसाना नहीं जाएंगे, जब तक हम गोवर्धन की परिक्रमा नहीं करेंगे। और सबसे पहले तो हमें जाना है राधा कुंड में, क्योंकि राधा कुंड में ही राधा रानी का पूरा वास है। क्योंकि ये मैं अपने अनुभव से बता रही हूँ, अपने अनुभूति से बता रही हूँ। मुझे सबसे पहले राधा कुंड में ही राधा रानी का इतना प्रेम मिला था, इतने अच्छे दर्शन हुए थे कि मैं उन दर्शनों को आज तक नहीं भूल पाई हूँ। क्योंकि राधा कुंड में कहते हैं कि राधा कुंड जो है वो राधा रानी के नखूनों से, राधा रानी के चरणों से बनाई हुई का है। और मुझे इतने सुंदर दर्शन हुए थे राधा कुंड के कि मैं किसी के सामने उस दर्शन को व्यक्त ही नहीं कर सकती। क्योंकि जब तक हमें राधा रानी का अनुभव नहीं होगा, राधा रानी की अनुभूति नहीं होगी, तो हम राधा रानी को जानेंगे ही नहीं। खाली राधा राधा कहने से ही हम राधा रूपी तत्व को नहीं जान सकते। राधा रूपी तत्व को जानने के लिए हमें अपने अंदर अनुभूति करनी होगी, तपस्या करनी होगी, कठोर परीक्षाओं को गुजरना पड़ेगा। तब हम राधा रूपी तत्व को जान पाएंगे, राधा के नाम को जान पाएंगे। सब लोग कहते हैं, सब संत महात्मा, कि राधा राधा जपो तो राधा जी तुम्हें मिल जाएगी। नहीं, राधा राधा जपने से नहीं, राधा रानी की कृपा से हमें राधा रानी का वैभव, राधा रानी की सुंदरता, राधा रानी की सौंदर्यता, राधा रानी की मौलिकता, राधा रानी की आध्यात्मिकता, राधा रानी की भव्यता, अलौकिकता को हम महसूस कर पाएंगे। बगैर उसकी कृपा के हम राधा रूपी तत्व या राधा शब्द को नहीं जान पाएंगे। अब ऐसे तो मेरी बड़ी बहन है जो आज इस दुनिया में नहीं है, उसका नाम भी राधा था। हम बचपन से उसका नाम राधा राधा बोलते थे, लेकिन हम राधा नाम को जानते ही नहीं थे कि राधा का ये अर्थ है। अब वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उसका नाम राधा था। और हम बचपन से तब तक हम राधा रूपी तत्व को जान ही नहीं पाए थे, राधा नाम की महिमा को जान ही नहीं पाए थे। हाँ, बस ये जानते थे कि कृष्ण के साथ राधा है और राधा का नाम है। लेकिन राधा शब्द की जो महत्ता है, राधा शब्द की जो भव्यता है, जो अलौकिकता है, उसको हम अब जान पाए हैं राधा रानी की कृपा से। कि जो राधा, हम एक नाम रख ले, राधा एक नाम रखते हैं अपनी बहन का, अपनी बहू का, या अपनी बेटी का, या अपने पड़ोसियों में नाम सुनते हैं, राधा है इसका नाम। लेकिन उस राधा नाम में, उस राधा में और जो राधा रूपी तत्व है, उसमें ज़मीन आसमान का अंतर है। मैं आप सबको अपने YouTube चैनल के द्वारा यही समझाना चाहती हूँ, यही बताना चाहती हूँ कि राधा में हमें कैसे प्रवेश करना है, कैसे हमें उसकी आध्यात्मिकता को प्राप्त करना है। खाली राधा नाम से हम राधा रूपी तत्व को नहीं जान सकते। जब तक, अभी कल ही मैं एक भजन सुना रही थी, हे लाडली सुधली जो हमारी, हे राधा रानी ही श्यामा प्यारी, हे लाडली सुधली जो हमारी, हे राधा रानी हे श्यामा प्यारी, कब होगी मोह पे कृपा तुम्हारी, हे राधा रानी हे श्यामा प्यारी, कब होगी मोह पे कृपा तुम्हारी, हे राधा रानी हे श्यामा प्यारी।
मैं हूँ अधम मुझको ना बिसारो, मुझे भी अपनी शरण में ले लो, कब होगी मोह पे कृपा तुम्हारी, हे राधा रानी हे श्यामा प्यारी। तो जब मैं ये भजन गा रही थी तो सब लोग अपने बातों में व्यस्त थे, तो लेकिन मैं जब ये भजन गा रही थी तो मुझे राधा रानी की अनुभूति महसूस हो रही थी, उसका अनुभव महसूस हो रहा था। तो जो इस भजन को ध्यान ही नहीं दे रहे थे, उन्हें उस राधा नाम से मतलब ही नहीं है। मैंने जब भी ये भजन गाती हूँ, राधा रानी का नाम लेती हूँ या राधा रानी के रूपी तत्व के विषय से अगर मैं किसी को अवगत भी कराना चाहती हूँ तो वो इसको समझते ही नहीं है आम आदमी, क्योंकि उनको वो अनुभूति नहीं है, उनको वो अनुभव ही नहीं है। तो वो राधा को सिर्फ एक नाम के जरिए से जानते हैं, लेकिन जो इसकी आध्यात्मिकता है, जो इसकी रहस्यता है, वो सिर्फ राधा रानी की कृपा से वो ही जीव जान पाता है जिसको राधा रानी की कृपा होती है। और राधा रानी की कृपा के बगैर हम राधा रूपी तत्व को जान ही नहीं पाएंगे। आज हम जहाँ भी राधा राधा नाम सुनते हैं और जहाँ पे भी राधा रूपी भजन होता है तो हम अंदर तक डूब जाते हैं उस नाम में, उसको अपने अंदर अनुभूत करते हैं, उसको महसूस करते हैं। लेकिन आज मैंने अभी 2 दिन में 2 बार ये वाला भजन गाया, लेकिन मैंने देखा कि लोगों ने इस भजन को उतने तन्मयता से ना सुना ना गाया, राधा नाम को ना गाया ना सुना, क्योंकि उनके अंदर वो भाव नहीं देखे मैंने। भाव प्रदान है राधा नाम। मेरे ये कहने का मतलब नहीं है कि मैं किसी की निंदा करूं या किसी को मैं वो दिखा रही हूँ कि उसके अंदर भाव नहीं है। मैं एक आपको एग्जाम्पल के जरिए बताना चाह रही हूँ कि राधा को सिर्फ एक नाम सुनते हैं, राधा राधा राधा, लेकिन राधा शब्द में एक आध्यात्मिकता है, एक गुणवत्ता है उसके नाम की, एक महत्व है, एक आध्यात्मिकता है, बहुत बड़ी आध्यात्मिकता है राधा रूपी नाम में और राधा नाम में। इसको जानने के लिए हमें राधा 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 में बहुत ज़्यादा डूबना है, उसको जानना है, उसको महसूस करना है, उसको अनुभूत करना है। ऐसे नहीं कि हमने राधा राधा नाम बोल दिया और हमारे को ना अनुभूति हुई, ना अनुभव हुआ, ना महसूस हुई। नहीं, हमें उसको महसूस करना है, उसको अपने हृदय में उतारना है, आत्मचिंतन करना है, उसका आत्ममंथन करना है। जैसे हम एक माखन निकालते हैं तो जब तक हम माखन को खूब देर तक उसको रई के द्वारा या मिक्सी में या किसी भी चीज़ से जब हम मलाई से मक्खन निकालते हैं तो खूब देर तक मक्खन को हम बिलोते हैं, और जब तक बहुत देर तक हम मक्खन को बिलोएंगे नहीं तो माखन कहाँ से निकलेगा, मलाई में से माखन कहाँ से निकलेगा। तो राधा ही तो मलाई है, राधा रूपी मलाई को हम बार बार घोटेंगे नहीं, बार बार उसको बिलोवेंगे नहीं, राधा 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 नाम को बार बार उसको अलग नहीं करेंगे, कृष्ण 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 कहते कहते और राधा 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 कृष्ण कहते ना, जितना हम बिलोएंगे मलाई को उतना कृष्ण अलग होगा, राधा अलग होगी और उसके अंदर से माखन निकलेगा। तो जो माखन रूपी सार है हमें उसको समझना है, और वो जो सार है वो ही राधा रानी है। तो राधा मलाई में दोनों हैं, राधा भी है और कृष्ण भी है, और जब वो दोनों का नाम लेते लेते जब वो मक्खन निकल जाता है तो वो राधा एक सार हो जाता है, और वो राधा और कृष्ण एक हो जाते हैं। और जो वो राधा कृष्ण जब एक हो जाते हैं तो हमारा हृदय एक सार हो जाता है। आज मैं आपको ये सब चीज़ बता रही हूँ, मुझे नहीं पता था कि मैं इतने अच्छे ढंग से या ऐसे आप सबको एक्सप्लेन कर पाऊँगी, बल्कि मैं अभी वीडियो बनाई, अभी ये सब मैं बता रही थी तो मैंने 1 मिनट की एक और बनाई, तो मुझे ये लगा कि नहीं, ये मैं सही नहीं बोल रही हूँ, मैंने उसको बंद किया, फिर मैंने दोबारा से बनाई वीडियो ये। तो मुझे ये नहीं पता था कि आज मैं आपको क्या सुनाऊँगी या मैं आपको क्या बताना चाहूँगी राधा रूपी विषय से अवगत। मैं चाहती हूँ कि मैं आपको रोज़ अलग अलग तरीके से राधा रूपी तत्व को समझाऊँ। जैसे रोज़ यशोदा मैया रोज़ माखन निकालती थी, रोज़ मलाई में से माखन निकालती थी, तो
कृष्ण रोज़ नए नए कृष्ण को हम भोग लगाते हैं, तो मेरा मन भी चाहता है कि मैं रोज़ अपने अंदर के भावों को निकालूं और अपने रोज़ नई नए तरीके से आपको राधा रूपी तत्व से अवगत कराऊं। मैं किसी के ये जो राधा रूपी तत्व से मैं आपको अवगत कराती हूँ, तो ये मैं स्वयं नहीं बोलती हूँ, ये मेरे अंदर एक भाव उफनते हैं, एक समुद्र की धारा की तरह उफनते हैं, एक धारा प्रवाहित होती है और उस प्रवाहित धारा को मैं रोक नहीं पाती हूँ और आपके समक्ष उसको प्रस्तुत कर देती हूँ। क्योंकि हमारा जो जीवन है ग्रस्त जीवन वाला है, जीवन है ग्रस्त। हम अपना ग्रस्त जीवन छोड़ के कहीं जा सकते हैं, हम अपने घर में रहकर ही अपनी भक्ति को, अपने आध्यात्मिकता को, अपने हृदय में, अपनी आत्मा में, अपनी आत्मा को परमात्मा से जोड़ते हैं और उस परमात्मा से रोज़ नई नई वाइब्रेशन ढूंढते हैं, रोज़ नई नई आध्यात्मिकता उत्सुकता रहती है कि आज हम क्या भाव से परमात्मा को ध्याएं और क्या हमें आज नई चीज़ मिले, नई चीज़ प्राप्त हो, नया भाव प्राप्त हो। वही मैं आप लोगों के समक्ष उसको प्रस्तुत करना चाहती हूँ और प्रस्तुत कर रही हूँ, जितना मेरे से प्रस्तुत करने की शक्ति मुझे राधा रानी दे रही है। आज के लिए इतना ही। आगे मैं आपको रोज़ नए नए भावों से अवगत कराती चली जाऊँगी। राधे राधे।